तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हम जेफ नाम के एक आदमी को अपनी बोट पर देखते हैं। वो और उसका साथी सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते थे और इस बार ये लोग सांपों को पकड़ने के लिए ऐसी खतरनाक जगह जा रहे थे जहाँ के बारे में माना जाता है कि वो जगह कर्स्ड है। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है जो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेता है, यहाँ तक कि वो उसी के जैसा कोई एनाकोंडा ही क्यों ना हो। खैर अब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जेफ का कैप्टन साथी जेफ से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह थी। यहाँ पर वो और उसकी बोट बिल्कुल भी सेफ नहीं थे और जेफ भी पैसे निकालकर उसको दे देता है, लेकिन इस बार गलती से पैसे उससे नीचे गिर गए थे। जिन पैसों को जब कैप्टन उठाकर सीधा हुआ तब एकदम से जेफ ने उसके गले में अपना चाकू स्टैब करके उसको मार दिया और फिर इस चाकू से उसने उसका सर उखाड़कर पानी में डाल दिया जैसे वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। और ये चीज उसके बाकी साथी भी देख रहे थे और जेफ उन सबसे कहता है कि मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। और फिर ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे। और ये देखते हुए जेफ कहता है कि आखिरकार क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। और अब जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं जिसको देखकर वो बहुत खुश भी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें अपने थैले में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जेफ उस बड़े एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक लेकर निकल जाता है। इन तीनों में से एक साथी जब सांपों से भरे बैग को अपनी बोट पर छोड़ने आता है तो देखता है कि दूर उनके कैप्टन साथी की कटी हुई लाश दूर पानी में खड़ी थी और ये देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी अचानक से उसका सर अंदर चला गया और पानी में कोई अजीब सी चीज उसकी तरफ आने लगी। डर के वजह से वो आदमी जंगल की तरफ भागता है लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती। एक बड़ा सा एनाकोंडा उसे अपने शिकंजे में ले चुका था और उसके ऊपर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़कर वो उसको खाने ही वाला था कि अचानक सीन कट होकर हमें उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो साथी कुछ देखकर डर जाता है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को देख लिया था और जब वो एनाकोंडा पेड़ पर चढ़ रहा था तब उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी आदमी को खाया है। और इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग पाता एकदम से उसके सामने उसके साथी की लाश लटक जाती है जिसके ऊपर अजीब सा लिक्विड लगा था क्योंकि सांप ने उसको अब उगल दिया था। और उस पहले वाले आदमी को उगलकर वो सांप अब इस आदमी को अपने शिकंजे में ले लेता है और पेड़ के सहारे लगाकर वो उसकी हड्डियों को भी तोड़ देता है और फिर उसको भी खाने लग जाता है। और दूर खड़ा हुआ जेफ ये सारा नजारा देख रहा था और खुश हो रहा था बजाय अपने साथी को बचाने के। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे सब उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो क्योंकि असल में वो इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाह रहा था, इसलिए वो उसे अपनी गन से शॉट करके बेहोश करने वाला था कि अचानक जंगल के सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं जिनकी आवाज सुनते ही एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। सीन कट होकर हम एक बेलिंग नाम के आदमी को देखते हैं और बेलिंग अपने साथियों के साथ सर्कस में काम करता है, लेकिन सर्कस बंद होने के कारण वो यहाँ के सभी आर्टिस्ट को खरीद लेता है और वो इन सभी आर्टिस्ट को थाईलैंड लेकर जा रहा था। वो वहाँ अपनी एक नई सर्कस खोलना चाहता था। ये लोग नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं और जब ये लोग आधे रास्ते में पहुँचते हैं सब इन लोगों को लकड़ियों के कंटेनर से आगे का रास्ता बंद मिलता है और इनका कैप्टन चाहता था कि ये लोग अपना रास्ता बदल लें, मगर ऐसा करने पर इन्हें थाईलैंड पहुंचने में कई दिन लग जाते। इसलिए बेलिंग अपने कैप्टन को धमकी देता है कि जो भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है क्योंकि वहां पर हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस में ले चुका हूं और अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिसके जवाब में कैप्टन कहता है कि फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सारे कंटेनर को डायनामाइट से उड़ा दें बिना ये बात जाने कि उनके उस कदम से उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता था। मगर वो बम से उन सारे कंटेनर को उड़ा देते हैं और ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया था, लेकिन देखते ही देखते उनके ऊपर बहुत सारे सांपों की बारिश हो गई क्योंकि उन सभी के सभी लकड़ी के कंटेनर में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करते हैं जबकि बहुत से लोग बुरी तरीके से सांप से घिर चुके थे और इनकी एक साथ की दोस्त होशियारी दिखाती है और एक प्रेशर वाले पाइप के जरिए इन सारे सांपों को बोट के बाहर बहा देती है। लेकिन तभी बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत से सांप बेलिंग के ऊपर गिर जाते हैं जो कि बाथरूम के अंदर छुपा था और उन सांपों से बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर भी एक किंग कोबरा
कोबरा उसको काटने के लिए उसके सामने था और उससे पहले कि वो उसको डस लेता उसके ऊपर पांव रखते हुए उसको कुचल देता है। और ये इंसान कोई और नहीं जेफ था जिसने बेलिंग के जान बचा ली थी, इसलिए बेलिंग उसको अपनी शिप पर ले आता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ पर फंस गया है। और तभी अचानक इनका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा था और जेफ करीब जाकर उसका कान ध्यान से देखता है और अपनी उंगली पर एक कट लगाते हुए वो इस आदमी के कान पर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं अचानक उसके कान में से एक सांप का बच्चा निकलकर जेफ के हाथ पर काट चुका था और उसके काटने से जेफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। और ये सारी चीज यहाँ खड़ी हुई लैन नोटिस कर चुकी थी। लैन खुद भी एक स्नेक एक्सपर्ट थी और वो जानती थी एक सांप के जहर से बचने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपनी बॉडी में डालना पड़ता है। और यही चीज वो बेलिंग को भी बताती है और कहती है कि मुझे ये जेफ नाम का इंसान ठीक नहीं लग रहा क्योंकि उसको सांप ने काटा है और उसको कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है, उसके बताए नक्शे के मुताबिक ले जाए, जिसकी बात सुनते ही कैप्टन अपनी बंदूक को जेफ के ऊपर तान देता है और कहता है कि अगर तुमने वापस यहाँ से जाने की बात की ना तो तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि वो जगह कर्स्ड है? यानी कि कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। और उसकी सारी बातें सुनकर जेफ फिलहाल के लिए तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही हम देखते हैं कैप्टन जो यहाँ पर फिशिंग कर रहा था उसकी फिशिंग रॉड पानी में कहीं फंस जाती है और ऐसा लग रहा था कोई बड़ी सी चीज पानी से उसको खींच रही है, जिसके खींचने पर कैप्टन खुद भी पानी में गिर गया। दरअसल ये जाल जेफ ने ही कैप्टन को पकड़ने के लिए बनाया था और वो कैप्टन को अपने जाल में फंसा चुका था, अपने उस जाल में जिसमें वो एनाकोंडा को फंसाना चाहता था। और कैप्टन अब उसके लिए एक चारे का काम कर रहा था, पर कैप्टन का गायब होना लैन को शक में डाल देता है। लैन जानती थी कि ये जेफ का ही काम होगा। वो उससे पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ उसके सवाल का जवाब को ये कहते हुए काट देता है कि ये जंगल है, यहाँ पर आदमी का खोना आम बात है। तभी अचानक से इन लोगों को पानी में हलचल सुनाई देती है और ये लोग पूछते हैं कि ये आवाज कैसी है। और फिर जेफ बताता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आने वाला है और फिर दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा है। और फिर जेफ का लगाया हुआ फिशिंग रॉड नीचे की तरफ खींचता है और जब वो उसको फोल्ड करने लगा तो एनाकोंडा कुछ सेकंड के लिए उसके सामने आया और इतना खौफनाक एनाकोंडा देखकर ये सभी लोग डर गए। और जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर लगाकर उस रस्सी के जरिए जेफ को पानी में गिरा दिया। वो जेफ को कभी इधर तो कभी उधर पटक रहा था, लेकिन जेफ भी हार मानने वाला नहीं था और वो अपने आप को बचाने के लिए बोट के ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिशिंग रॉड भी उसने इसी शिप के साथ बांध ली थी। और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में मौजूद इस एनाकोंडा पर एक नुकीले हथियार से हमला कर देता है। इस हमले ने एनाकोंडा को मारा तो नहीं था, लेकिन जख्मी करके उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था, जिस गुस्से में एनाकोंडा जेफ की इस छोटी सी बोट को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और एक ही सेकंड बाद अपनी पूरी तेजी दिखाते हुए जेफ को इस बोट के साथ साथ अपने अंदर जकड़ लेता है। और दूर खड़े बेलिंग के सारे सर्कस के साथी ये नजारा देख रहे थे और उन्हें लगा कि अब तो बस जेफ मर गया, लेकिन अगले पल ही जेफ तैरता हुआ उनकी बोट में आ गया और ये सब उसको देखकर हैरान थे, जबकि जेफ पानी में एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसी की शिप की छत पर है, जो अगले पल ही इनके सामने कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। और एनाकोंडा ने जिस आदमी के सामने कैप्टन की लाश उगली थी, वो लोग भागते हुए एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और एनाकोंडा उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ता है। और फिर ये लोग दरवाजा बंद करके बड़ी मुश्किल से एनाकोंडा को अपने पास आने से रोकते हैं। और दूसरी तरफ जैक दोबारा से एक नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। और एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ एक पल के लिए उसकी नजरों से गायब हो जाता है, जिसको ढूंढने के लिए एनाकोंडा शिप के अंदर घुस जाता है, जहाँ के एक कंपार्टमेंट में बेलिंग और उसका एक साथी सांस रोके हुए लेटे हुए थे। एनाकोंडा उनको देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ निकल जाता है। लैन इस शिप के कंट्रोल रूम में बंदूक लेकर छुपी हुई थी, जो उस बड़े से एनाकोंडा को खिड़की से अपने रूम की तरफ घुसते हुए देखती है, जबकि एनाकोंडा ऊपर छत से होता हुआ बाथरूम में छुपे इन दो आदमियों पर हमला कर देता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लेन के पीछे आ जाता है और उसका पीछा करते हुए एनाकोंडा भी यहाँ पर पहुंच जाता है।
और बच्चे की जान बचाने के लिए लेन वहाँ से उसको लेकर भागती है और भगदड़ में यहाँ पर बहुत सारा केरोसिन ऑयल गिर जाता है और एनाकोंडा भी गुस्से में जब खिड़की से बाहर इन लोगों पर हमला करने ही वाला था तब पीछे से दूसरा साथी एक घड़ा लेकर इस एनाकोंडा के मुंह में फंसा देता है और इस मटके से अपना मुंह बाहर निकालने के लिए एनाकोंडा इस बोट की छत पर बुरी तरीके से तड़प रहा था और एनाकोंडा ने बड़ी मुश्किल से मटका तोड़ के अपना मुंह बाहर ही निकाला था कि जेफ यहाँ पर एंट्री करते हुए उसके मुंह को एक रस्सी के फंदे में बांध चुका था। इससे पहले कि वो अपने शिकार यानी कि इस एनाकोंडा को पकड़ पाता, नीचे शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और ये आग इन लोगों के डायनामाइट यानी कि इन लोगों के बॉम्ब तक भी पहुंच गई थी और बहुत बड़ा धमाका इस शिप में दिखाया जाता है, जिस धमाके से अपनी जान बचाने के लिए ये सब लोग पानी में छलांग लगा देते हैं और एनाकोंडा इन सब में मारा जाता है और अपनी शिप को जलता हुआ देखकर बेलिंग रोने लगता है और उसको ये टेंशन थी कि वो लोग अब वक्त पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। गुस्से में उसका छोटा साथी उससे कहता है कि हम इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, हमारी जान बच गई, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। और यहाँ पर लेन समझ चुकी थी कि ये सब कुछ जेफ की वजह से हो रहा है और उसने उनके जहाज को एक शिकंजे के तौर पर यूज किया। इसलिए वो जेफ से कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो इतना बड़ा खतरा हम पर आता ही नहीं। जिसके जवाब में जेफ कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि उस एक एनाकोंडा की कीमत क्या है और अगर तुम सब लोग ने उसको पकड़ने में मेरी मदद की होती तो आज हम सब करोड़पति होते। और लालची बेलिंग पैसों का सुनते ही फौरन जेफ की तरफ हो जाता है और अब तो वो थाईलैंड जाने का भूल ही गया था और जेफ से पूछता है बताओ हमें उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पैसे कैसे मिलेंगे और हमें कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद जेफ अपना मैप निकालता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। पर यहाँ पर तो बेलिंग के तो दोनों मकसद पूरे हो रहे थे और वो उसके साथ खुशी खुशी जाने को तैयार था, लेकिन बेलिंग के दूसरे साथी को जेफ के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। यहाँ बेलिंग के एक साथी की तबीयत भी खराब हो जाती है क्योंकि उसे बहुत ही खतरनाक कीड़े ने काट लिया था और जिसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ उससे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसके जरिए इस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोट पर है और तुम अगर इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक छोड़ना होगा। और ना चाहते हुए भी ये लोग अब जेफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोट तो अब इनके पास भी नहीं थी, इसलिए ये लोग पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। और आगे जाते हुए जेफ इनको कहता है कि यहाँ का पानी मत पी लेना, यहाँ के कीड़े ऐसे हैं कि सीधा बॉडी में चले जाते हैं और उसके अंदर एक ऐसी प्यास जगा देते हैं कि वो अपने आप को पानी में डुबोकर मार देता है। अब रात हो जाती है और ये लोग एक गुफा के अंदर स्टे करते हैं और यहाँ पर इन लोगों ने एक आग जलाई हुई थी और जेफ अपने मैप में बने हुए उस एनाकोंडा को देख रहा था। सीन फ्लैशबैक में जाता है और दिखाया जाता है कि कैसे उस क्रिम्सन एनाकोंडा का सामना जेफ से भी हो गया था और वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने होशियारी दिखाई और अपने आप को उस लकड़ी के कंटेनर में बंद करते हुए एनाकोंडा की नजरों से बच गया। जिसके बाद ये लोग आए और इन्होंने वहां के कंटेनर को तोड़ दिया, जिसके बाद जेफ बाहर निकलकर इन लोगों के साथ मिल गया। सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जेफ दोबारा से उस मैप को देख रहा था। बेलिंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना, जिसके जवाब में जेफ कहता है हाँ, ये एक म्यूटेड एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडा का राजा भी कह सकते हो। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी खा लिया और अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालच में बेलिंग कहता है मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। रात में ये सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक बेलिंग के एक साथी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उन सबको चारों तरफ से बड़े बड़े एनाकोंडा ने घेरा हुआ था और तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब भी उसका एक सपना ही था और उनके आसपास कोई भी एनाकोंडा नहीं था। और वो देखता है कि उसका भाई भी यहाँ पर नहीं है और घबराकर जब वो इस गुफा से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका भाई अपने आप को बुरी तरीके से नदी के अंदर डुबो रहा था और करीब जाकर वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता है और देखता है कि उसके नाक से भी वही जहरीले कीड़े
निकल रहे हैं, जिनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था कि ये कीड़े इंसान को प्यास लगा लगा कर मार देते हैं और उन्हीं कीड़ों की वजह से उनका भाई भी मारा जाता है। ये लड़का बहुत रोता है, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं और आगे चलते चलते जंगल से इन लोगों के सामने एक रास्ता ऐसा आया जहाँ चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्हें हर हाल में नदी में उतरना ही पड़ता, लेकिन कोई भी नदी में उतरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इन्होंने नदी में बहुत सी मुश्किलें देख ली थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी उनके पास नहीं था और डरते हुए ये सभी लोग नदी में उतर जाते हैं। तभी अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इन्हें एक बड़े से एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया था। इनका एक साथी जिसका भाई कल रात ही मारा गया था, वो घबराहट में कुछ न कुछ पढ़ने लग जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा का मुंह उसके पीछे ही है। तभी अचानक से एनाकोंडा उसको पकड़ते हुए बुरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेता है। उसकी मदद करने के लिए लेन यहाँ पर आती तो है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका था और वो उसका दम घोटकर उसको मार देता है और सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। और उसके बाद एनाकोंडा उस मरे हुए आदमी की बॉडी को लेकर पानी में गायब हो जाता है और ये सब लोग यहाँ से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद ये सब लोग मिलकर आखिरकार जेफ की बोट तक पहुँच ही जाते हैं, जहां पहुंचते ही वादे के मुताबिक जेफ इन लोगों को वहां दवाई दे देता है, जिससे बेलिंग के साथ ही अपना इलाज कर सकते थे। ये लोग थाईलैंड की जमीन के काफी करीब थे और उनका एक साथी कहता है कि चलो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जेफ कहता है कि ऐसे नहीं, मैं तुम लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर वो छोटा बच्चा कहता है कि अगर तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो भूल जाओ तुम, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। और उनके ऐसा कहते ही जेफ यहाँ पर अपनी बंदूक निकाल चुका था और उसको देखकर बेलिंग भी अपना चाकू निकाल चुका था और इन सबको अपना चाकू दिखा रहा था, क्योंकि वो भी तो अब जेफ के साथ ही बन चुका था। और फिर वो कहता है कि जैसा जेफ कह रहा है वैसा ही करो, जिस पर लेन कहती है कि तुम सब पागल तो नहीं हो रहे हो, इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जिस पर जेफ कहता है हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, उस एनाकोंडा को खाते हुए पकड़ा जा सकता है। और ये कहते ही जेफ और बेलिंग अपने दो साथी को रस्सी से पकड़कर अपने जाल के ऊपर बांध देते हैं, क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के तौर पर। जिस पर वो छोटा बच्चा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सोचो अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारे सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा। और उसकी बात सुनकर बेलिंग पागलों की तरह हंसने लगा और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं सर्कस के लिए तुम्हें थाईलैंड लेकर जा रहा हूँ? अरे पागलों, मैं तो तुम्हें वहाँ इसलिए ले जा रहा था ताकि तुम्हारे ऑर्गन बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकूं। और देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया और अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऑर्गन से ज्यादा पैसा मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। और यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए चारा लगाते हुए जेफ ने इन दोनों लड़कियों को भी पेड़ से बांध दिया था, जिसके बाद अब वो एक लड़की के साथ बदतमीजी भी करने लगा था। मगर ये लड़की भी चालाक थी, वो उसको रोकती नहीं है बल्कि उसको अपने जाल में फंसाकर उसकी ही पॉकेट से उसकी गन निकाल लेती है, जिसे पीछे मुड़कर जैसे ही वो जेफ को शूट करती है, उसकी बुरी किस्मत ये गोली चलती ही नहीं है। इसके बाद वो खुद जेफ के कब्जे में आ जाती है। इससे पहले कि जेफ उसको मार देता, उसकी दूसरी साथी यानी कि लेन उसको पीछे से आकर दबोच लेती है, लेकिन जेफ अपनी बाजू की मदद से लेन को दूर कर देता है। लेकिन मौका पाते ही दूसरी साथी जेफ के हाथ से गन लेने में लग जाती है। यहाँ पर लेन भी कमजोर हुए बगैर जेफ के कंधे पर चढ़कर उसका गला दबाने की कोशिश करती है और इसी छीना झपटी में वहाँ गोली भी चल जाती है। सीन कट होकर हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जिनको जेफ ने एनाकोंडा के चारे के तौर पर बांधा रखा था, जिनके पास अब एक बड़ा सा एनाकोंडा उनको खाने के लिए उनके पास आ रहा था। और दूर खड़ा हुआ बेलिंग ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था। बेलिंग उनके जाल की रस्सी पकड़े हुए था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि जहां वो दूसरे की मौत का तमाशा देख रहा था, वहीं पीछे उसकी भी मौत खड़ी है। बहुत बड़ा सा एनाकोंडा उसके ऊपर भी आग जमाए बैठा था। और इससे पहले कि बेलिंग को इस बात की खबर होती, एनाकोंडा एकदम से उसके सर के ऊपर वार करके उसको यहाँ से उठाकर ले जाता है और ऐसे में उसके हाथ से पकड़ी हुई रस्सी भी छूट जाती है और उन दोनों का जाल ऊपर चला जाता है, जिस वजह से वो एनाकोंडा से दूर चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ गुस्से में उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी लेन बहादुरी दिखाती है और पीछे से एक बड़ी सी लकड़ी को जेफ के सर पे मारते हुए उसको बेहोश कर
कर देती है और जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दूसरे साथी के पास आते हैं और जाल से निकलकर वो उनको भी आजाद कर चुके थे। लेकिन उनकी बुरी किस्मत जेफ को भी होश आ गया था, जिसको देखते ही ये लोग बुरी तरह डर गए। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया। एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को यहाँ से ले गया और ये सभी लोग अपनी जान बचाकर जेफ की बोट की तरफ बढ़ जाते हैं। और इससे पहले कि वो बोट पे बैठकर यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पर लेन के एक साथी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसको जेफ की गोली लग गई थी और वो यहीं पर इन लोगों की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। और बाकी बचे हुए लोग जल्दी से बोट पर आकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोट खराब थी। तभी अचानक इनके एक साथी को पीछे से गोली लगती है और जब वो साथी अपनी गर्दन से वो गोली निकाल कर देखता है तब उसको पता लगता है कि ये शॉटगन थी, यानी कि बेहोश करने वाली गोली, जिससे किसी ने उसको बेहोश कर दिया था। और ये कोई और नहीं बल्कि जेफ था, यानी कि उस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच गया था, अभी भी जिंदा था क्योंकि उसने एनाकोंडा का सर काटकर उसको मार डाला था। फिर जेफ इन दोनों को पेड़ से बांधकर क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के तौर पर यूज करता है और इनके चारों तरफ तेजधार वाले लोहे की तार बांध देता है, जिसके बाद वो उनके जाल वाली रस्सी पकड़कर यहाँ से दूर खड़ा हो गया था। और देखते ही देखते बहुत सारे एनाकोंडा इन तीन के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गए और अब इन तीनों को लगा कि बस अब तो इनकी मौत आ गई है, अब ये लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। मगर यहाँ पर भी इनकी किस्मत एक और बार इनका साथ देती है और एनाकोंडा किसी आवाज के चलते यहाँ से चला जाता है। दरअसल उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा देख लिया था, जिसको देखकर वो लोग यहाँ से चले गए। अब ये एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोले इन सबको खाने के लिए तैयार था और उससे पहले ये एनाकोंडा इनके ऊपर हमला करता, कोई उसके ऊपर ही हमला कर देता है। और अब यहाँ पर आता है क्रिम्सन एनाकोंडा, जिसकी तलाश में जेफ था और ये एनाकोंडा बाकी एनाकोंडा के मुताबिक 10 गुना बड़ा था। और फिर ये क्रिम्सन एनाकोंडा धीरे धीरे इन तीनों को अपने फंदे में जकड़ लेता है और इन तीनों को खाने ही वाला होता है कि अचानक जेफ रस्सी छोड़कर उसको अपने जाल में पकड़ लेता है। अपने आप को छुड़ाने के लिए ये क्रिम्सन एनाकोंडा तड़प जाता है, वो इधर उधर घूमता है और फिर जब वो आजाद नहीं हो पाता तब वो जाल को अपने दांतों में फंसाकर जाल को फाड़कर यहाँ से निकल जाता है। और अपनी जान बचाने के लिए ये क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग गया। जेफ ने बहुत कोशिश की उसको अपने जाल में फंसाने की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका और इन सारी कोशिशों में बेवकूफ जेफ ने अपने आप को ही एक पेड़ के अंदर फंसा दिया था। और इससे पहले कि वो अपने आप को छुड़ा पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा उसको इस पेड़ के साथ ही लपेट लेता है। और इतने बड़े एनाकोंडा को देखकर ये लोग भी बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी छोटा होशियार बच्चा अपना दिमाग चलाता है और अपने दांतों से वो रस्सी तोड़ने में लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। उसने अपने दांतों से इस रस्सी को तोड़ने में इतना जोर लगाया कि उसके मुंह तक से खून निकलने लगा था। और दूसरी तरफ जेफ एक बार तो उस क्रिम्सन एनाकोंडा के शिकंजे से निकलने में कामयाब तो हो ही गया था। और इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, क्रिम्सन एनाकोंडा उसको अपनी पूंछ से फंसाते हुए उसको अपने करीब करता है और उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और उसके मुंह पर अपना मुंह रखते हुए उसने अपना शिकंजे को इतना टाइट कर लिया जिससे जेफ की हड्डियां टूटने लगी। जिसके बाद उस क्रिम्सन एनाकोंडा ने जेफ को अपने अंदर निगल लिया। दूसरी तरफ ये लोग भी रस्सी तोड़कर यहाँ से आजाद हो गए और जेफ को निगलने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा इन लोगों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है और ये लोग एक लकड़ी के कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं और वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इस कंटेनर के अंदर चला जाता है और एनाकोंडा उसको देख चुका है। एनाकोंडा अब उसके पीछे पीछे इसी कंटेनर में जा रहा है, लेकिन कंटेनर के दूसरी तरफ दरवाजा बिल्कुल बंद है। बच्चा तेजी से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वक्त गुजरता जा रहा है और एनाकोंडा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। और इससे पहले कि एनाकोंडा इस बच्चे को निगल लेता, इसके साथ ही दूसरी तरफ से दरवाजा खुलने में कामयाब हो जाते हैं और ये बच्चा बच के यहाँ से निकल जाता है। ये लोग भागते हुए यहाँ से आगे निकलते हैं, मगर इनको ये भी मालूम था कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर किस्मत इनका साथ देती है और इनको नहीं पता था कि ये जंगल के उस हिस्से में थे जहाँ पर जेफ ने तेजधार वाली तार लगाई थी और इस वायर से टकराते हुए इस एनाकोंडा का सर कट जाता है। और पीछे मुड़कर ये लोग जब एनाकोंडा को देखते हैं
तब इनको यकीन नहीं होता कि इनकी जान बच गई है। इनको पता था कि सबसे बड़ा एनाकोंडा मर चुका है और ये लोग खुश भी थे और अपनी जान को ये खतरे में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि यहाँ पर और भी कई सारे एनाकोंडा हैं और जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं था, बल्कि जैसा जेफ ने पहले बताया था कि वो एक म्यूटेड एनाकोंडा है और उसने अपने कटे हुए सर को रीजनरेट कर लिया था और फिर पहले जैसा बन गया था और एक बार फिर से जिंदा हो गया था, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।